विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ कहने की, आप इजाजत ही नहीं देते उनको, सरकार बोलने नहीं देती। देखिए नाविका जी, राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट में बोलने के रूल होते हैं। बजट पर चर्चा हुई, उनको 42% टाइम दिया गया, जो उनको तय करना है किसको बोलना है, हम कैसे रोक सकते हैं। सब डिपार्टमेंट पर चर्चा हुई, बड़ा 40% टाइम विपक्ष को दिया गया। वो विपक्ष के सम्मानीय नेता है, वो वियतनाम थे, कैसे बोल सकते हैं। फिर जब मैं आऊंगा तब बोलूंगा, ये पार्लियामेंट है भाई, ये पार्टी का दफ्तर नहीं है। यहां कुछ रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, और फिर चिल्लाते रहना सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। सिंपैथी इस तरह से प्राप्त नहीं होती है। मैं राहुल गांधी जी को इस मंच से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी को कितने घंटे बोलने के लिए टाइम दिया और आप क्यों नहीं बोले। उनको बोलना चाहिए था अपनी पार्टी के इस समय में, मगर वो बोले नहीं। और जब किसी और का समय होता है खड़े हो जाते हैं, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा प्रिविलेज है यहां नहीं होता फैमिली का, वो कांग्रेस पार्टी में होता है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब खड़े होते हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट समय दे दिया जाए। डिपेंड्स कौन है। पद का रिस्पेक्ट नहीं है, इंसान का रिस्पेक्ट होता है। ऐसा है नाविका जी, पद के साथ साथ आप कितनी संजीदगी से इस पद का कार्यभार वहन कर रहे हो, इसका भी महत्व होता है। आप कभी भी खड़े हो जाओगे और कहोगे कि मैं लीडर ऑपोजिशन हूं, ऐसे नहीं होता है। पार्लियामेंट के रूल्स बने आज के नहीं है, कांग्रेस के जमाने से बने। हमारे आने के बाद एक भी रूल हमने नहीं बदला है, पहले से पार्लियामेंट इसी रूल्स से चलती है। इसकी परंपरा है, अध्यक्ष के निर्णय है, ये सब मिल मिलाकर पार्लियामेंट चलती है। और मैं एक सीधी सी बात आपको पूछता हूं, इनकी पार्टी को टाइम दिया गया है नहीं दिया गया, मैं नहीं रोक सकता। मगर जब आप आओगे तब बोलोगे किसका वक्तव्य चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई बिल चल रहा है, कोई क्वेश्चन ओवर है, कुछ नहीं देखना और खड़ा होना। इस प्रकार से पार्लियामेंट नहीं चल सकती। आई एम सॉरी टू से, उन्होंने पार्लियामेंट के रूल्स का पूर्णतया पालन करना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से पालन करना चाहिए। विपक्ष कहता है कि देश में एक अनसेड इमरजेंसी चल रही है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? बोले तब तो आपको मालूम पड़ा। अगर इमरजेंसी होती तो ऐसा बोलते ही जेल में जाते। ये धड़ल्ले से बोलते हैं ना, इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट दिखाए बगैर इमरजेंसी बोल रहे, इससे ज्यादा आजादी क्या हो सकती। अमित शाह जी ने टाइम्स नाउ चैनल को इंटरव्यू दिया। अब वो इंटरव्यू में अमित शाह जी ने डायरेक्टली कह दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी जो है वो अपना जो पद है उसकी गरिमा नहीं रख रहे। अमित शाह जी ने बहुत सारी चीजें कही जो कि आपने सुनी। अब मैं बता दूं कि अमित शाह जी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी जी ने ऐसा आरोप लगाया था रूलिंग पार्टी पे कि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा। ये राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली बीजेपी और स्पीकर ओम बिरला जी पे आरोप लगाया था, तो उसका ही जवाब अमित शाह जी ने दिया। अमित शाह जी ने हाल ही में टाइम्स नाउ जो चैनल है उनको इंटरव्यू दिया, और उनको इंटरव्यू देने के दौरान डायरेक्टली कह दिया राहुल गांधी जी जो है उनको जब बोलने का मौका दिया जा रहा था तब तो वो वियतनाम चले गए थे। ये डायरेक्टली अमित शाह जी ने कहा। फिर नाविका जी ने क्वेश्चन किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर खड़े होते हैं उनको क्वेश्चन पूछने का मौका तो दिया जाता है, तो अमित शाह जी ने टॉन्ट किया और ये कहा ये इस पे देखा जाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है कौन। ये डायरेक्टली अमित शाह जी ने राहुल गांधी जी पे टॉन्ट किया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये इंटरव्यू के बाद अब आगे कांग्रेस की टिप्पणी क्या आती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।